क्या आपका भी पोर्टफोलियो आज रेड दिख रहा है, मतलब लाल है? फिक्र मत करो, मार्केट गिरा नहीं है। मार्केट ने बस यू टर्न लिया है। दोस्तों, आज 30 अप्रैल को मार्केट ने सबको चौंका दिया। निफ्टी जो है 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे जाके 23,997 पे बंद हुआ है। सेंसेक्स जो है वो भी 500 प्लस पॉइंट से टूट गया है। असली प्रॉब्लम पता है क्या है? क्रूड ऑयल। ग्लोबल मार्केट में यूएस और ईरान के बीच में टेंशन बढ़ गई है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के रेट जो है वो आसमान को छू रहे हैं। जब तेल महंगा होता है, मतलब क्रूड ऑयल जब जब महंगा होता है, तो हमारी इकोनॉमी और मार्केट दोनों पर प्रेशर आता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, जब पूरा मार्केट रो रहा था तब आईटी सेक्टर माने टेक कंपनीज चुपचाप ऊपर जा रही थी। इन्फोसिस, महिंद्रा जैसे स्टॉक्स ने मार्केट को संभालने की कोशिश की। पर दुख की बात पर दुख की बात यह है कि दुख की बात उनके लिए है जो मेटल और बैंकिंग सेक्टर में बेट लगा कर बैठे थे। मतलब टाटा स्टील हो गया, एक्सिस बैंक ने आज इन्वेस्टर का मूड जो है वो पूरी तरह खराब कर दिया। आज मार्केट सिलेक्शन खेल रहा था, डायरेक्शन नहीं। ठीक है, अब सवाल है कि मंडे 4 मई को क्या होगा। याद रखिए, कल फ्राइडे महाराष्ट्र दिन की वजह से मार्केट बंद है, तो 3 दिन की लंबा वीकेंड है। पॉजिटिव सिनारियो किन के लिए है? अगर वीकेंड पर यूएस ईरान की टेंशन जो है वो थोड़ी कम होती है तो मंडे को हम एक गैप अप देख सकते हैं। मंडे को रिलायंस पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि 1450 के स्ट्राइक प्राइस पर बहुत बड़ी हलचल हो रही है। साथ ही आईटी सेक्टर अपनी रफ्तार पकड़ सकता है। कॉशंस किस में रखना है? कॉशंस रखना है बैंकिंग सेक्टर में। अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी जो है वो रखनी होगी, तब तक क्रूड ऑयल ठंडा नहीं होता। जब तक कल के लिए निफ्टी के लेवल्स, सॉरी मंडे के लिए निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। निफ्टी में 24,050 ये लेवल अगर ब्रेक करता है, ये ब्रेक होगा तो ही अपसाइड की तरफ मूवमेंटम आएगा। 24,050 अगर ब्रेक होता है तो 24,110, 24,180, 24,240 और 300 तक के अपसाइड में मोमेंटम हमको देखने मिल सकता है। डाउन साइड के लिए 23,950, इसको मार्क करके रखो। मार्केट जब तक के इसके ऊपर है तब तक के शॉर्ट की पोजीशन ही मत बनाना। ठीक है, तो 23,950 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ही डाउन साइड की तरफ अपने को रैली देखने मिलेगी। वो कैसे? 23,950 अगर ब्रेक होता है तो 23,880, 23,800 और 23,700 तक के मूवमेंटम आपको देखने के लिए मिल सकता है। बैंक निफ्टी की तरफ देख लेते हैं थोड़ा सा। बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक लेवल क्या है? 54,863 के करीब करीब आपको बैंक निफ्टी जो है वो फिलहाल के लिए देखने के लिए मिल रहा है। मतलब क्लोजिंग जो है वो वहां पे आई है 54,863 पे। अब कल के लिए क्या ध्यान में रखना है? 54,785 ये लेवल जब तक के ब्रेक ना हो तब तक के शॉर्ट में कूदना नहीं है। 54,785 अगर ब्रेक होता है तो डाउन साइड के लिए 54,364, 54,000, 53,830 तक के मोमेंटम ओपन हो जाएगा। अपसाइड के लिए 55,000 जब तक के ब्रेक ना करे। अब मैंने 2 दिन चिल्लाया कि भाई 55,000 का इंटेक जो है वो बाकी है, 55,000 तक के मार्केट आएगा, मतलब आएगा। मार्केट ने क्या किया? ओपनिंग ही उसके नीचे दे दिया। ठीक है, तो क्या है? 55,000 का लेवल पेंडिंग था, अब ये लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया है। 55,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 55,910 तक के मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन हर्डल किस तरीके से रहेंगे? फर्स्ट हर्डल रहेगा 55,265, 55,510 और 55,680 का हर्डल रह सकता है। उसके बाद में 55,910 तक के मोमेंटम आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। अब कब अगर 55,000 ब्रेक होता है तो अब देखते हैं 24,000 के एट द मनी के पुट के और कॉल के प्रीमियम का एनालिसिस किया है। 24,000 का पुट और 24,000 का ही कॉल ऑप्शन का एनालिसिस। तो इसका एनालिसिस किस तरीके से रहेगा? ये अभी ट्रेड कर रहा है 142.80 के नीचे। अब हमारे लिए कल के लिए क्या ध्यान में रखना है? अगर ये इन केस गैप अप ओपन होता है और ये 71.75 के नीचे ओपनिंग देता है तो हमें क्या करना है? इसको अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें सेलिंग प्रेशर जो है वो इनटेक रहेगा। हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है या तो 71.75 के ऊपर मिलेगी, सेकेंड बाइंग अपॉर्चुनिटी 145.25 के ऊपर। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, सीरीज बनना चालू है, सस्टेन कैसे करना है, किस तरीके से एंट्री करना है, एग्जिट करना है, इनके ऊपर काम करना चालू है, अंडर प्रोसेस है, तो वो भी वीडियो धीरे धीरे चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।
ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना, क्योंकि क्या है कि अगर वीडियो आता है और आप मिस कर दोगे तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी के कारण हाउ टू ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का वीडियो हमने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है। रिट्रेसमेंट कहाँ तक क्या आएगा वो भी अपलोडेड है। धीरे धीरे सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे। तो 145.25 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 170 तक के फर्स्ट मूव, 214 का सेकंड, 247 का थर्ड और 306 तक के मोमेंटम आपको इस 24,000 के पुट ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। लेकिन इन केस अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है? गैप डाउन अगर ओपन होता है तो गैप डाउन में 145.25 के रिट्रेसमेंट के लिए आपको वेट करना है। रिट्रेसमेंट अगर 145.25 पे आता है तो ये एंट्री प्लान करना है। अगर अच्छा गैप डाउन ओपन होता है तो 170 तक के रिट्रेसमेंट का वेट करना है। नहीं अगर होता है, समझ लीजिए नहीं आता है रिट्रेसमेंट, तो हमारे ऊपर के लेवल जो है वो काम करेंगे। अगर उनको रिस्पेक्ट मिलती है तो ही अपने को नेक्स्ट लेवल के लिए मतलब नेक्स्ट लेवल की तरफ मूवमेंट अचीव करना है। अब देख लेते हैं 24,000 के पुट ऑप्शन का एनालिसिस, सॉरी कॉल ऑप्शन का एनालिसिस। ये अगर 109.75 के नीचे अगर निकलता है तो इसको अवॉइड कर देना है क्लियरली। ये 109.75 के नीचे निकलता है तो इसको छोड़ देना है। 209 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, 221.50 की एवरेज क्लोजिंग आई है इसकी। इसको क्या करना है, हल्का सा रिट्रेसमेंट आने दो। 209 पे अगर रिट्रेसमेंट आता है तो ही बायर इनटेक दिखेगा। 263, 327 और 414 तक के मोमेंटम ओपन हो जाएगा। अगर इनकेस ये गैप अप ओपन होता है तो 209 का ही लेवल रहेगा रिट्रेसमेंट लेवल। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही डेली लाइव मार्केट एनालिसिस के लिए क्राउन ट्रेड गाइड विद आदित्य को फॉलो करके रखो। थैंक यू।